दो। अजीत सोलंकी, भागना बेकार है। बता, क्यों किया था तूने उसका खून? वो मुझे परेशान कर रहा था, मुझे जेल भिजवाने की धमकी दे रहा था। फिर क्या किया तुमने? मैंने अजीत सोलंकी, तेरी खैरियत इसी में है कि तू मुझे सब कुछ साफ साफ बता दे, क्योंकि अब मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। शरीर को कानून का डर होता है, आत्मा को नहीं। आत्मा कुछ भी कर सकती है। बता वरना। हाँ, बताता हूं। जिस दिन दीनदयाल का खून हुआ था, तूने क्या किया? मैं उसके घर गया था। अजीत सोलंकी, अरे तू पैसे ले आया? माफी चाहता हूं सेठ जी, पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। और जो 4 महीने से तुम्हारे चेक बाउंस हो रहे हैं वो? अरे तू तो एक नंबर का झूठा और 420 आदमी है भाई। तेरे सारे चेक पुलिस के हवाले कर दूंगा, और आज तुझे हथकड़ी न लगवा दी ना तो मेरा नाम दीनदयाल नहीं। नहीं सेठ जी, मैं बेमौत मारा जाऊंगा। मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मैं चेक नहीं, इस बार कैश लेके आऊंगा आपके लिए। अरे झूठे कड़के भिखारी, अरे जा यहाँ से। सेठ जी, वो लड़की आई है। अरे कौन लड़की भाई? वो कुसुम मैम साहब। अरे वो कुसुम रानी जी। अरे जा भैया, भेजो से जल्दी अंदर भेजो। और सुनो, लौट के मत आना यहाँ पर तू, गिद्दरलाल जैन के पास जाना था तुझे। जा काम करके आना, जा। जी सेठ जी। और कुछ? अरे भैया जा जल्दी। कुसुम, कुसुम रानी। अरे भाई, कुसुम रानी आ रही है। कुसुम रानी, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। सेठ जी मैं। अरे तुम अभी तक यहीं पर हो? अरे जाओ भाई, अपना काम करो, जाओ। अरे भाई, मुझे लड़की से बहुत जरूरी बातें करनी है यार। अरे जाओ तुम, निकम्मे कहीं के, जाओ। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। अरे कुसुम रानी। अरे आओ कुसुम रानी, आओ। कैसी हो तुम? मैं आपका कर्जा चुकाने आई हूँ। अरे रुपए लौटाने की इतनी क्या जल्दी थी कुसुम रानी? अरे तुम तो जानती हो मैं तुम्हारी कृपा दृष्टि का कितना दीवाना हूँ कुसुम रानी। बकवास बंद कीजिए दीनदयाल जी। कहने को तो आप मेरे स्वर्गीय पिताजी के जिगरी दोस्त हैं, लेकिन हमेशा से आपकी मुझ पर बुरी नजर रही है। छी 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 छी, बुरी नजर नहीं, प्यार की नजर, प्यार की नजर। दीनदयाल जी, पिताजी की बीमारी के दौरान प्रेस के लिए जो रुपए उधार लिए थे, वो सूद समेत आपको वापस करने आई हूँ। अब अपना रुपया लीजिए और मेरा वो प्रोनोट वापस कीजिए। अरे अजीब सर की लड़की है तू तो। अरे कुसुम रानी, मेरी बात मान ले, तेरी माँ का बुढ़ापा संवर जाएगा, तेरे छोटे भाई की जिंदगी उज्जवल हो जाएगी। कुसुम रानी, तुझे करना क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये रुपए वापस ले जा और 2-4 पल मेरे साथ प्यार के गुजार ले कुसुम रानी। जी। अरे 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 कुसुम रानी, ये प्रॉमिसरी नोट फाड़ कर क्या होगा? इधर मेरा जिगर फटे जा रहा है तेरे बगैर कुसुम रानी। अरे तू मेरे साथ चूहा बिल्ली का खेल खेलना चाहती है? चल ठीक है, तू बिल्ली मैं चूहा, लेकिन गले तो मिल ले। आजा कुसुम रानी आजा, मैं तुझे रखूंगा कुसुम रानी। आजा कुसुम रानी आजा। अरे जाती कहाँ तू? अरे आना, अरे जाती कहाँ तू? अरे अरे कुसुम, अरे कुसुम, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। आ, 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 कुसुम को नहीं छोड़ूंगा मैं। आ, 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 कुसुम को नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे दीनदयाल सेठ से ऐसा है। अच्छा, अरे
पकड़ो पकड़ो, वो लड़की सेठ जी का खून करके भाग रही है, पकड़ो उसको, भागने नहीं पाए, पकड़ो उसको, अरे पकड़ो पकड़ो। ये लड़की कहाँ भाग रही है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे अभी तुमने सेठ जी के चीखने की आवाज नहीं सुनी? हाँ, हमने सेठ दीनदयाल के चीखने की आवाज सुनी है हमने। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। भाई साहब आप जल्दी से पुलिस को फोन कीजिए। हाँ, मैं फोन करता हूँ, मैं फोन करता हूँ। हाँ। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैंने तुम्हारा पैसों वाला बैग उठाया, दीनदयाल की तिजोरी में से अपना प्रोनोट निकाला, जितना रुपया पैसा और ज्वेलरी थी वो सब निकाल ली। इतने में पुलिस आ गई। उसने सारे निशान पहचान लिए, जिससे तुम्हारी गिरफ्तारी आसान हो गई। अगर मैं ये सब नहीं करता तो वो मुझे जेल भिजवा देता। कुसुम, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कुसुम, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कुसुम, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कुसुम। माफी बाद में मांगना सुनो, पहले तूने जो कुछ भी किया है उसे एक कागज पे लिखो और अपने हस्ताक्षर करो, वरना मैं तुझे। नहीं, जो तुम कहोगी मैं करूंगा, जो तुम कहोगी मैं करूंगा। मैं अभी लिखता हूं, मैं अभी लिखता हूं। हाँ। गौतम, ये तो सुना था कि लोग आत्माओं से डरते हैं, पर आत्मा कब से लोगों से डरने लग गई? अरे भाई, अगर उसे आना होता तो अभी तक आ जाती। गौतम प्लीज। ठीक है, अगर तुम दोनों को यही लगता है कि ये सब मेरा वहम है तो यही सही। राजेश, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू राजेश कि तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई। अमिता, तुम भी 2-3 दिनों से दफ्तर नहीं गई हो। अब तुम दोनों जाओ। और तुम? मेरी चिंता मत करो। जानती हो अमिता, इस बार जब मैंने कुसुम को देखा ना तो मुझे उससे इतना डर नहीं लगा। मैंने अपने अंदर के छुपे हुए डर पर काबू पा लिया है। हो सकता है कि मैं अपने वहम पर भी काबू पा लूं। तुम जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ राजेश। अमिता, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम फाइन। मुझे इतना कमजोर मत समझो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। गौतम तुम। अमिता प्लीज, अब मुझे डर लगने लगा है, कहीं तो मुझे पागल समझकर रिजेक्ट ना कर दो। कम ऑन गौतम। देन रिलैक्स, आई एम फाइन, यू कैन लीव नाउ, इट्स ओके। ओके, चलो राजेश, टेक केयर। यू टू। बाय। बाय बाय राजेश, बाय।
वकील साहब, माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैं वहम नहीं हूं। मैं अजीत सोलंकी के घर आपका इंतजार करती रही। मुझे पूरा यकीन था कि आप अजीत सोलंकी से उस प्रोनोट के बारे में पूछताछ करने जरूर आएंगे कि उसके पास वो प्रोनोट वापस कैसे आ गया। हाँ, लेकिन अजीत सोलंकी के पास जाने से पहले मैं इंस्पेक्टर कुलकर्णी के पास गया था। लेकिन वहां जाकर पता चला कि अगर मैंने छानबीन को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो तुम्हारा भाई और तुम्हारी मां मुसीबत में पड़ जाएंगे। देखो, मुझे आत्मा की सच्चाई का पूरा यकीन है, लेकिन दुनिया वाले, खासकर कानून, अदालत, इन्हें किस तरह यकीन दिलाया जा सकता है? आप ठीक कह रहे हैं। मैंने भी ऐसा ही महसूस किया है, लेकिन मैंने अच्छी तरह से पता लगाया है। अजीत सोलंकी, जो रेस का शौकीन था, क्लब में जाकर जुआ खेला करता था और इसी शौक के कारण उसका सारा कारोबार चौपट हो चुका था। उसने दीनदयाल से 10 लाख रुपए का कर्जा लिया था, लेकिन फिर अचानक उसके पास इतनी दौलत कहां से आ गई? यही सब पता लगाने के लिए मैं एक ऐसा सबूत इकट्ठा कर रही हूं जो पुलिस और कानून दोनों को मंजूर हो। एक ऐसा सबूत जिससे मैं बेगुनाह साबित हो जाऊं। वकील साहब, मुझे जो कुछ भी करना था मैंने कर दिया है। अब सब कुछ आपके हाथ में है। वकील साहब, मेरे नाम पर जो हत्यारन का कलंक है वो तो इस सबूत से मिट ही जाएगा, लेकिन साथ ही मेरे भाई और मेरी मां के माथे पर जो कलंक का दाग लगा है वो भी धुल जाएगा। आपको वो सबूत अजीत सोलंकी के घर पर मिलेगा। वकील साहब, अब मैं आपको परेशान करने यहां कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। राजेश, मेरी बात को गौर से सुनना, मेरी बात का एतबार करना। राजेश, तुम दोनों के जाने के बाद कुसुम आई थी। फिर कुसुम आई थी? हाँ राजेश, और उसने मुझे यह बताया कि उसके बेगुनाही के सारे सबूत अजीत सोलंकी के घर में मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि इस बात की सच्चाई जानने के लिए हमें अजीत सोलंकी के घर जाना पड़ेगा। हाँ राजेश। ठीक है गौतम, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, मगर मेरी भी एक शर्त है। अगर आज तुम्हें वहां कोई सबूत नहीं मिला तो तुम ये मान लोगे कि ये तुम्हारा वहम था। और अगर सबूत मिल गया तो मैं आत्मा के वजूद को मान लूंगा। और मैं भी। ठीक है, तो जल्दी चलते हैं। मैंने इंस्पेक्टर कुलकर्णी को भी फोन कर दिया है। चलो। मिस्टर सोलंकी, दरवाजा खोलिए। जी साहब। मिस्टर सोलंकी किधर? अपने कमरे में साहब। दिखाओ उनका। आइए। ये रहा। मिस्टर सोलंकी, दरवाजा खोलिए। मिस्टर सोलंकी, दरवाजा खोलिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है। दरवाजा तोड़ दो।
मैं अजीत सोलंकी इस बात का इकरार करता हूं कि सेठ दीनदयाल का खून मैंने किया था। मैं ही उसे मारकर अपना प्रोनोट वहां से उठाकर लाया था। इसके अलावा दीनदयाल की तिजोरी से उसमें रखी हुई ज्वेलरी और सारा कैश भी मैंने ही उठाया था। उसमें वो 5 लाख रुपए भी शामिल हैं जो कुसुम सेठ दीनदयाल को दे गई थी। ये खून मैंने उस मौके का फायदा उठाकर किया था कि इसका इल्जाम कुसुम पर आ जाए। मैं ये भी इकरार करता हूं कि मेरी गवाही झूठी थी, कुसुम निर्दोष थी। अजीत सोलंकी, इसका मतलब कुसुम बेगुनाह थी। गौतम, हाँ? क्या हुआ गौतम? कुछ नहीं।